रोजगार के नाम पे झमेला दिया ओनली। ये सरकार की, सुक्खू सरकार के भी यही हाल है। 3 अप्रैल तब भी सुनी नहीं हमारे, अभी वालों ने भी नहीं सुनी। अब तो हम धर नहीं देंगे, हम तो घर भी नहीं सुनाई देते, मेरे पंचायत तक भी नहीं सुनते घर के लिए। तो जो सबर का बांधा बेरोजगार का टूट चुका है, वो तो सरकार सहारा जो स्कीम है उसका लाभ मिल ही नहीं रहा अभी तक। 5100 से कौन सा गुजारा 3 महीने कौन निकाल सकता है। जो इस टाइम तो आश्वासन दे दिया, बाद में वो भूल जाते हैं। इस बार हम धरने खत्म करने के मूड में नहीं है। इतना पैसे मिले 500 रुपए ले, यूँ बोलते सुनाते हैं परिवार भी हमारे को। सर आपने कई तरह के लोग देखे होंगे, छात्र देखे होंगे, आंदोलन देखे होंगे, परंतु अपने आप में ये अनूठा आंदोलन इसलिए भी है क्योंकि ये लोग दृष्टिहीन हैं और एक दूसरे का सहारा लेकर ही यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके साथ इनके परिवार का भी कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या आपका नाम है और कहाँ से आप आए हैं? मैं राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर से आया हूँ। मैं 90% ब्लाइंड हूँ और मेरी बहन भी ये 100% ब्लाइंड है। एक बहन मेरी और है, वो भी ब्लाइंड है। हम एक ही घर से 3 भाई बहन ब्लाइंड है। पिछली सरकार ने भी हमें ओनली आश्वासन दिया, रोजगार के नाम पे झमेला दिया ओनली। ये सरकार की, सुक्खू सरकार के भी यही हाल है। बोलिए, अगर दिव्यांगों के साथ ऐसा ही शोषण होता रहेगा हम किससे उम्मीद करें? राजेश जी, आपने पिछली सरकार का भी जिक्र किया, अभी की सरकार की भी बात कर रहे हैं। आपकी सरकारों से मांग क्या चल रही है? मेन मांग हमारी सरकार से, हमारा जो बैकलॉग कोटा है, बेरोजगारी का कोटा है, उसका मेन मुद्दा हमारा वो है कि हमें भर्ती मेले के आधार पे, बैकलॉग के कोटे के आधार पे हमें रोजगार दिए जाए। हम सभी भाई बहन को नौकरी दी जाए ताकि हमारी सभी की रोजी चल सके और हमारा परिवार भी फल फूल सके। अपने परिवार का जिक्र किया, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और घर का गुजारा कैसे चल रहा है? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा है, मेरी शादी हो चुकी है। एक मेरी एक बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है। एक मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन की मेरी शादी हुई है। और जो हम बीपीएल परिवार से आते हैं, बीपीएल परिवार के बावजूद भी मेरे पिताजी अनपढ़ है, मेरी मम्मी भी अनपढ़ है, तो मेरे पापा जी बड़े बुजुर्ग अवस्था में है, भेड़ बकरी चुरा के अपना परिवार का गुजारा करते हैं। फिर भी सरकार से हमें उन्हें आश्वासन मिलता है कि बेरोजगारी के जो तुम दिव्यांग है, तुम्हारे को तुम्हारा हक दिया जाएगा। ये हमारे लिए ओनली आश्वासन का आश्वासन नहीं रहता है। सर मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगा, और क्या पिछली सरकार से भी आप लोगों ने मांग की थी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लक्की है। देखिए, पिछली सरकार से भी हमने काफ़ी उम्मीदें की थी पिछली बार जब हमारा आंदोलन हुआ था, लेकिन उस टाइम भी हमें सिर्फ आश्वासन मिलते रहे। और पहले क्या होता था, जो जॉब में होता था उसकी जो एज होती थी, मतलब वो 60 साल होती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने क्या किया, पिछली प्रदेश सरकार ने 60 साल को घटा के 58 साल कर दिया उसको। तो इससे बड़ी मूर्खता सरकार की और क्या हो सकती है? मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आई हैं? संतोष, कहाँ से आई हैं? मैं नारक से, सोलन नान डिस्ट्रिक्ट नारक, हमारे सिरमौर जिले में। क्या आप लोगों की सरकार से, अभी वाली सरकार से भी कोई बात हुई अपनी मांगों को लेकर? 3 अप्रैल को हुआ था, तब भी नहीं, 3 अप्रैल तब भी सुनी नहीं हमारे, अभी वालों ने भी नहीं सुनी। अब तो हम धर नहीं देंगे हम तो। और बच्चा मेरा छोटा है, घर पे पहली में पढ़ता, और मेरा पति बहुत बुजुर्ग है और बीपीएल में आते हैं हम, उससे होता है हमारा गुजारा। राशन के लिए कितना किराए पे रहती हूँ, घर नहीं है मेरे पास, घर भी नहीं सुनाई देते, मेरे पंचायत तक भी नहीं सुनते घर के लिए। तो शिमला कैसे पहुंचे आप? शिमला बड़ी मुश्किल से, एक दूसरे के सहारा से पहुंची हूँ मैं। सोलन से आए 2 भाई, वो लेके आए मेरे को इतना बड़ा बैग, साथ में कपड़े कुपड़े भी लाने होते, सर्दियों का टाइम पता है आपको। बहुत दिक्कत से पहुंचे, घर से कोई नहीं, बच्चा संभालने पड़ता घर में। जब अप्रैल में आप मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? तब भी बोला हो जाएगा काम, हो जाएगा तुम्हारा। झूठे दासे देते हमारे को। आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगा, और आप कहाँ से आई हैं? जी सर, मेरा नाम कल्पना देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। कल्पना जी, आप बचपन से ही दृष्टि बाधित हैं या? 9 साल हो गए मेरे को, लेट ब्लाइंड हूँ मैं। तो आप लोगों की पिछली सरकार से बात हुई थी, पिछली सरकार ने आप लोगों को क्या कहा था, और अभी वाली सरकार आप लोगों के विषय में क्या कह रही है? सर, पिछली सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया था, और इस बार भी इस सरकार ने हमें 3 अप्रैल को हुई थी हमारी स्ट्राइक, तभी इस सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपका काम करेंगे, तो कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो इसलिए हम अब इस धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं। तो आप लोगों ने किसी मंत्री वगैरह से या किसी और से भी मिलने की कोशिश की कि हमारी मांग पूरी की जाए? हाँ जी सर, ऐसे तो मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, पर ऐसे ही उन्होंने आश्वासन दिया था हमारे को कि आपको जैसे आपकी मांग है हम पूरा करेंगे, लेकिन हमारी मांग उन्होंने भी पूरी नहीं की। पिछली सरकार ने आप लोगों को क्या कहा था? पिछली सरकार ने भी हमें ऐसे बोला था कि आपका काम हो जाएगा, जितना भी आपका बैकलॉग कोटा है वो भर देंगे, पर कोई आश्वासन नहीं हुआ। मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या आपका नाम है और कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं राजीव कुमार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। तो और हम यहाँ आंदोलन, हमारा आयोजन जो आंदोलन का हुआ है वो बैकलॉग कोटे को लेके हमारे हुआ है, ठीक है जी। और हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि जब तक हमारा बैकलॉग नहीं भरा जाएगा हम तो यहाँ ही पे रहेंगे, ठीक है। हमारा कंटिन्यू भी चल सकता है, चक्का जाम भी कर सकते हैं। बेरोजगार अब जो सबर का बांध है बेरोजगार का टूट चुका है। अब आप बैकलॉग कोटे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कांगड़ा से आए हैं। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप शिमला कैसे पहुंचे हैं और साथ में घर की आर्थिक परिस्थिति क्या कहती है आपकी? सर, घर की अगर बात करूं तो आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। अगर मैं अभी बात करूं कि हमारे जो पीछे जैसे जो बाढ़ वगैरह आई थी उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, ठीक है जी। और अभी हम पहुंचे हैं, किसी के माध्यम से कोई आया था छोड़ने, तो छोड़ के चले गए हैं। और जहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा पूरा दिखाई देते हैं, उनके माध्यम से हम इधर उधर आने जाने का रहता है, ठीक है जी। और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही सभी जो बेरोज़गार हैं उनकी यही स्थिति है। आज की डेट में कोई परिवार वाले भी है और कुछ एक स्टूडेंट भी है जिनको अगर बात करूं, क्योंकि पेंशन का भी जो दृष्टिबाधितों की वो अभी सरकार बढ़ोतरी उसमें भी नहीं कर रही है, ना सहारा में कर रही है। कईयों को तो सरकार सहारा जो स्कीम है उसका लाभ मिल ही नहीं रहा अभी तक। आप पेंशन में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, पहले कितनी पेंशन मिलती थी और अब कितनी चाह रहे हैं आपकी, कितनी की जाए? सर, अब पहले थी हमारी 4500 रुपये थी 3 महीने की, ठीक है जी। सरकार ने बढ़ा के 5100 कर दी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि 5100 से कौन सा गुजारा 3 महीने कौन निकाल सकता है? जो परिवार वाले वो किस तरह से निकाल सकते हैं 5100 से 3 महीने? और महंगाई भी आप जानते हैं कितनी है आज की डेट में। और ये 5100 अभी हमें 3-4 महीने बाद मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं 1700 करके। आप लोग बैकलॉग कोटा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगा। और बैकलॉग कोटे के तहत आप अपने लिए कौन कौन सी नौकरी चाह रहे हैं? आप लोग किस किस क्षेत्र में दक्षता हासिल है आप लोगों को? कौन कौन सी नौकरी आप लोग करने के लिए तैयार हैं? मैं नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड हिमाचल शाखा का सचिव मुकेश कुमार। तो अभी मीटिंग मैं जाके आया, ज्वाइंट सेक्रेटरी टी आर परमार जी से अभी मीटिंग करके आया हूँ। जस्ट अभी मैंने बताना था अपने भाई लोगों को, तो मैंने हर एक बिंदु पे उन पे डिस्कस की और इन्होंने हमारी बात को माना भी कि आपकी जायज़ मांग है ये, सभी जो डिमांड आपकी जायज़ है। तो सोशल वेलफेयर जो सेक्रेटरी हैं सुधा मैडम, वो छुट्टी पे हैं और तमिलनाडु से शायद आज शाम को या कल सवेरे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। उनके माध्यम से मैंने कहा, वो कहते कि आप चाहते क्या है इस चीज़ को? हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी से संयुक्त मीटिंग हमारी करवाई जाए। जो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको हम ताकि उनके सामने रख सकें, और बोलते कि हम करवा देंगे। मैं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे 3 अप्रैल को जो सोशल वेलफेयर डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम आपसे चीफ सेक्रेटरी साहब से आप मीटिंग करवा देंगे। 6 महीने में हमारी मीटिंग 6 महीने बीत गए, हमारी मीटिंग नहीं हुई। तो हमने कहा कि आपने तो नोटिफिकेशन ये जारी की है कि 31 दिसंबर तक हम आपका बैकलॉग भर देंगे। फिर बैकलॉग जब पूरा भर जाएगा तो हमारा क्या बेनिफिट हो यहाँ आने का? हमारे जो बेरोजगार भाई लोग आए हैं, हम सब यहाँ आए, क्या बेनिफिट रहेगा? तो हमें तुरंत हमें 2-4 दिन के अंदर हमारे को मीटिंग करवाई जाए। और हमें कोई ऐसा भी नहीं है कि सरकार से कोई नई नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहते हैं, नया कानून बनाना चाहते हैं। सभी नोटिफिकेशन बनी हुई हैं, पहले से जारी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। फिर उन्होंने कहा कि ये संभव कैसे है कि हम भर्ती मिले के तहत भाई हम आपको नौकरी ऐसे इकट्ठा करके नौकरी दें।
फिर उनको मैंने 2008 का उदाहरण दिया कि 2008 में मैडम डायरेक्टर थे अनुराधा जी, उनकी अध्यक्षता, वो चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंट की पोस्टें सोशल वेलफेयर डायरेक्टर के पास आई थी और उन्होंने भर्ती मेले के तौर पे सभी को वहाँ पर भरा था और सभी डिपार्टमेंटों के लोग वहाँ लगे थे। अब पंजाब में तो रूल ही ऐसा है, पंजाब में तो जब पोस्टें आती हो तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आती है सारी डिपार्टमेंट की। नंबर 2, हमने ये कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्टें निकालता है। हमारे ब्लाइंड जो हमारे बंधु हैं उनको शिमला में रोज आने जाने में प्रॉब्लम आती है, किसी की पोस्टें आज निकल रही आज आ रहे हैं, किसी 3 दिन बाद निकल रही है फिर 3 दिन बाद आ रहे हैं, तो ये समस्या हमारी समाप्त खत्म हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम है बताइए कि इसमें तीसरी विसंगति ये है कि मैं मुकेश कुमार, मैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में एक क्लर्क लग जाता हूँ, उसके बाद मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीजीटी या टीजीटी की पोस्ट मिल जाती है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा पोस्ट को, जो क्लर्क वाली पोस्ट को छोड़ के, तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट तो मेरा नाम इंटर का लगा, मुकेश कुमार क्लर्क लग चुका है, लिपिक लग चुका है, तो वो पोस्टें हमारी बर्बाद ऐसे चल जाती है। तो हमारे जो लोग हैं ऐसी हमारी कई पोस्टें बर्बाद हुई है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और किस चीज़ की पढ़ाई की है? मैं एमए बीएड हूँ विद जर्नलिज्म। मैंने एचबी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है। जब आप मुख्यमंत्री से अप्रैल महीने में मिले थे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था आप लोगों को? उन्होंने कहा था कि आप मार्च, अभी तो मैं नया बनाऊं और आप मेरे को मार्च तक मेरे पास आना, मैं आपकी डिमांड्स को सुनूंगा। और अप्रैल में जो हमने मार्च में हमने कोशिश की, फरवरी से कोशिश करना शुरू कर दी हमने मिलने की, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं हमारे को नहीं मिला। तो अब अगर आपके लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, जैसा कि आप लोग कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी 3-4 दिन के अंदर हमसे मिले, अगर नहीं मिलती है तो आगामी कदम आप लोगों का क्या रहने वाला? ये निश्चितकालीन आंदोलन है। ये साल 2 साल 3 साल कितने साल चले, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। आप लोगों को लगता नहीं है कि इस तरह अकेले बैठे रहने से आप लोगों को भी कठिनाई आएगी, क्योंकि आप लोगों के साथ कोई घर का सदस्य भी नहीं है, आप सभी लोग अकेले करके यहाँ पे आए हैं? सर ऐसा ना, हम संघर्ष करने के लिए हैं, संघर्ष में कई चुनौतियां आती हैं और आएंगी भी, हमें पता है, सब जानते हैं, परंतु हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे। हमने कई बार स्ट्राइकें की है, कई बार धरने किए है, ठीक है। अगर सरकार चाहती पंजाब सरकार की तरह रिटर्न में दे सकती थी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर नेता हूँ, मैं लोगों को आश्वासन दूंगा तो लोग दोबारा मेरे पास ही आ जाएंगे। अगर रिटर्न में देंगे हमारे पास भी प्रूफ रहेगा। अब नेता को पूछेंगे हम कि भाई हमने आपके पास ऐसी बात रखी है, लेकिन उन्होंने उस टाइम तो आश्वासन दे दिया, बाद में वो भूल जाते हैं। अब हमने पीछे भी इसी सरकार में 14 दिन का अनशन किया था, मैं 14 दिन के अनशन में खुद था, लेकिन उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपको जो है नौकरी में लगवाएंगे। लेकिन आपके सामने हम आज भी भटक रहे हैं। आज देखो यहाँ धरने में आए हैं, लेकिन सिर्फ सरकार ये चाहती है कि भाई ये धरना ख़त्म करे, इनको मीठी मिश्री दे के जो है घर भेज दे, उसके बाद सरकार फिर से अपनी मनमर्जी कर लेती है। तो हम चाहते हैं अगर ऐसा हो सकता है कि पंजाब सरकार की तरह हमारे को जो रिटर्न में दे, ताकि हमारे को भी पूर्ण तसल्ली हो जाएगी कि भाई हाँ सरकार कुछ कार्य कर रही है। आप लोगों को किसी ने कहा भी कि यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर यहाँ ऐसे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब आश्वासन देते हैं तो यही कहते हैं कि आप जो है धरना ख़त्म कर लो। लेकिन इस बार हम धरने ख़त्म करने के मूड में नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, हम शांतिपूर्वक जहाँ हमारा धरना स्थल होगा वहाँ बैठेंगे, लेकिन धरना जारी रहेगा जब तक सभी दिव्यांग जो बेरोजगार है उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आते हैं, तब तक हम धरने में भी बैठेंगे। हो सकता है हमारा अनशन फिर से शुरू हो सके। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और घर का खर्चा कैसे चल रहा है? सर घर का खर्चा हमारा उतना है भी नहीं है, पेंशन के जरिए चल रहा है, लेकिन सरकार उसमें भी अब आप देखो पीछे विधवा वगैरह का सबका पेंशन का बढ़ाया, लेकिन दिव्यांगों का किसी का भी पेंशन का कुछ भी नहीं बढ़ाया। जो 1700 हमारे को मिलता है वही रखा है, जबकि दिव्यांगों का तो कम से कम 2 से 3 हज़ार पेंशन का होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और हर महीने जो है किस्त पड़नी चाहिए। क्या किसी सरकार ने आप लोगों का ये शुल्क बढ़ाया भी था थोड़ा बहुत? सर हमारा पीछे सरकार ने, जयराम सरकार ने 100-200 रुपये बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद हमारा कोई भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को भी सही किया जाए और जो हमारी डिमांडें हैं उन पर ध्यान दिया जाए। जब तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते तो हम जो है अपने धरना स्थल पर रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम फिर से जो है यहाँ पर आंदोलन करेंगे। हो सकता है चक्का जाम भी हो, आमरण अनशन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें रोज़गार चाहिए क्योंकि हमारी उम्र भी जा रही है और आप जानते हैं कि आगे जब उम्र चला गई तो उसके बाद तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। घर का खर्चा चलाना किस तरह से चलाना दिव्यांगों के साथ मुश्किल है। अब नॉर्मल लोग भी उतना कोऑपरेट नहीं करते, सभी एक तरह के नहीं होते, हर परिवार में एक तरह का आदमी नहीं होता है। सुना के देते पैसे लो इतने, तुम्हारे को इतना पैसे मिले 500 रुपये लो, यूँ बोलते सुनाते हैं परिवार भी हमारे को। सर हमने पढ़ाई लिखाई की है तो हमारा भी अधिकार है कि हम भी जो है रोजगार में लगे, हम भी कुछ आगे करें, अपना जो भी परिवार वगैरह है उनको देखें, क्योंकि ऐसे जीना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो काम खराब है। अब एक्ट 2016 में भी दिया है जी, एक्ट 2016 यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं है, उसका तो कोई पता सता ही नहीं है। एक्ट 2016 में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको फेवर करती हैं? सर एक्ट 2016 में तो एक तो ये है कि भाई हमारा जो कार्य है वो कोई भी अधिकारी नहीं रोक सकता, ठीक है। और दूसरा हमारा जो रोजगार का है, रोजगार हमारे को एक तो घर के पास मिलना चाहिए जो एक्ट 2016 में भी दिया हुआ है। और एक्ट 2016 में ये दिया हुआ कि जो दिव्यांग दृष्टिहीन जो जॉब में लगता है उसको जो है सीधा रेगुलर बेसिस पे जॉब दी जाए। हम इस समय राज्य सचिवालय के बाहर मौजूद हैं जहां दृष्टिहीन बेरोजगार यहां पर राजधानी शिमला में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इनकी मुलाकात की उम्मीद है, परंतु आज मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। मुख्यमंत्री आईजीएमसी में उपचाराधीन है, परंतु उसके अलावा किसी एक अधिकारी ने इनको कहा भी है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से इन लोगों की मुलाकात करवा दी जाएगी। देखने की बात यह भी रहेगी कि पिछली सरकार की भांति इन लोगों को अभी भी आश्वासन ही मिलता है या फिर इन लोगों की मांगों पर सरकार गौर करेगी। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।